सोने की चमक एक बार फिर फीकी पड़ रही है। 6 जून को सोने की कीमतों में तेज गिरावट देखने को मिली, जिससे निवेशकों के मन में कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। क्या अब सोने में दम नहीं बचा? क्या अमेरिकी इकोनॉमी के मजबूत संकेतों ने गोल्ड की रफ्तार थाम दी है? और सबसे बड़ा सवाल, अगले हफ्ते आखिर गोल्ड का क्या हाल होने वाला है? अगर आप भी सोने में निवेश करने की सोच रहे हैं या आपने निवेश किया हुआ है, आपके पोर्टफोलियो में अगर गोल्ड है, तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि गोल्ड आने वाले हफ्ते में किस तरीके के ट्रेंड की कहानी बताएगा, किस तरीके का ट्रेंड फॉलो करता नजर आएगा और गोल्ड में अभी कितना दम बाकी है। चलिए शुरुआत कर लेते हैं बीते हफ्ते के कुछ आंकड़ों के साथ। 6 जून आखिरी कारोबारी दिन बीते हफ्ते का अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में 1% से ज्यादा की गिरावट आ गई। स्पॉट गोल्ड $3,316 प्रति औंस पर पहुंच गया, जो कि 1.1% की गिरावट दिखा रहा है। वहीं यूएस गोल्ड फ्यूचर्स 0.8% गिरकर $3,346 के स्तर पर बंद हुआ। इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह रही है अमेरिका का मजबूत जॉब्स डेटा। बीते हफ्ते सोने की कीमतों में कुल मिलाकर उतार चढ़ाव के बाद तेज गिरावट आई है। हफ्ते की शुरुआत में सोना थोड़ा स्थिर था, लेकिन हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन में कारोबार बंद करते करते अमेरिकी जॉब्स रिपोर्ट के बाद इसमें अच्छी खासी गिरावट देखी गई है। अमेरिका का जॉब डेटा आखिर कितना बड़ा विलन है सोने की कीमतों को लेकर? देखिए, अमेरिका के श्रम विभाग के मुताबिक मई महीने में नॉन फार्म पेरोल में 1,39,000 की बढ़ोतरी हुई है, जबकि अनुमान महज 1,30,000 का था। बेरोजगारी दर 4.2% रही, जो कि उम्मीद के मुताबिक थी। इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिकी इकोनॉमी अच्छी स्थिति में है और फेडरल रिजर्व फिलहाल ब्याज दरों में कटौती नहीं करेगा। अब गोल्ड एक ऐसा एसेट है जो इंटरेस्ट नहीं देता, यानी ब्याज नहीं देता, इसलिए जब ब्याज दरें बढ़ने की उम्मीद होती है तो गोल्ड अनअट्रैक्टिव हो जाता है, उसका आकर्षण कम होता दिखाई देता है। चलिए अब ये भी समझ लेते हैं कि आखिर फेडरल रिजर्व क्या करने जा रहा है। मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि फेड सितंबर से पहले ब्याज दरों में कटौती नहीं करने वाला। फ्यूचर्स मार्केट के मुताबिक अब इस साल सिर्फ एक बार रेट कट की उम्मीद है। पहले मार्केट उम्मीद कर रहा था कि 3 बार कटौती हो सकती है, लेकिन अब वो उम्मीदें कमजोर पड़ चुकी है। इसलिए आने वाले समय में सोने को फिर से ऊपर जाने के लिए या तो ब्याज दरों में कटौती की जरूरत है या कोई नया जियोपॉलिटिकल तनाव, यानी भू राजनीतिक तनाव। अब जियोपॉलिटिकल टेंशंस का सिनेरियो जो अभी फिलहाल पूरी दुनिया में चल रहा है, उसने गोल्ड को एक रफ्तार पर पहुंचा दिया। लेकिन दूसरा बड़ा ट्रिगर आने के लिए या तो फेड रेट कट करे या फिर कोई बड़ा जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट हो जिससे गोल्ड की कीमतों पर एक बड़ा असर पड़े। वहीं दूसरी तरफ चांदी ने अपनी चमक जरूर दिखाई है, लेकिन अंत में अब वो भी फिसलने लगा। सोने के मुकाबले सिल्वर का प्रदर्शन ज्यादा बेहतर रहा। चांदी की कीमत लगभग $36 प्रति औंस हो गई, जो कि 2012 के बाद सबसे ऊंचा स्तर है। हालांकि 6 जून को कारोबार बंद करते करते इसमें भी 0.5% की गिरावट देखी गई। अब यूबीएस की रिपोर्ट्स माने तो चांदी में यह तेजी स्पेक्यूलेटिव ट्रेडर्स के कारण आई है, जिन्हें यह लगा कि चांदी की कीमत सोने के मुकाबले बहुत कम है और चांदी पर दाम लगने लगा। अब अगर जियोपॉलिटिकल लेवल से देखा जाए तो कमोडिटीज पर क्या असर पड़ेगा, इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, अमेरिका और चीन के बीच फिलहाल ट्रेड टॉक्स को लेकर ज्यादा साफ स्थिति नहीं नजर आ रही है। ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच फोन पर बातचीत हुई, लेकिन कोई भी बड़ा नतीजा नहीं निकला। अगर ट्रेड वॉर फिर से तेज हुई या कोई नई टेंशन सामने आई तो ये गोल्ड के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल जरूर होगा। यानी अगले हफ्ते अगर गोल्ड के आउटलुक की तरफ देखा जाए तो उम्मीद क्या करनी चाहिए? देखिए, पहली बात तो यह है कि ट्रेड वॉर की हेडलाइंस, अगर अमेरिका चीन के बीच टेंशन बढ़ता है तो गोल्ड में तेजी संभव है। ये गोल्ड के लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर के तरीके से काम करेगा और अमेरिका और चीन के बीच अभी भी ट्रेड टॉक्स को लेके कोई भी साफ पिक्चर नहीं है। दूसरा बड़ा ट्रिगर होगा फेड अधिकारियों का बयान। अगर किसी भी फेड गवर्नर ने रेट कट का संकेत दे दिया तो सोना उछल सकता है। वहीं डॉलर के मूवमेंट पर भी नजर रहेगी। डॉलर मजबूत हुआ तो गोल्ड पर दबाव जरूर बढ़ता नजर आएगा और अगर टेक्निकल लेवल्स पर आप देखें तो $3,300 के स्तर पर अगर सपोर्ट बना रहा तो गोल्ड की वापसी मुमकिन है। जो गिरावट आई है उसे कवर अप कर सकता है सोना, लेकिन अगर ये लेवल टूट गया तो अभी और गिरावट आने वाली है।
तो कुल मिलाकर अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि गिरावट में थोड़ा थोड़ा सोना आप खरीद सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करने वालों को कॉशियस रहने की सलाह है क्योंकि वॉलेटिलिटी गोल्ड में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। गोल्ड अब डेटा और पॉलिसी इंडिकेशंस पर निर्भर करता है। जब तक फेड कटौती के साफ संकेत नहीं दे देता, रेट कट के साफ संकेत नहीं आ जाते, गोल्ड को मजबूती मिलना फिलहाल मुश्किल नजर आ रहा है। अगले हफ्ते के लिए सोने की चाल पूरी तरह अमेरिकी ब्याज दरों, डॉलर की दिशा और जियोपॉलिटिकल एक्टिविटीज पर निर्भर करेगी। चांदी ने चमक दिखाई, लेकिन सोना फिर से दमदार वापसी करेगा या और लुढ़केगा, इसका जवाब सिर्फ समय दे सकता है। तो फिलहाल एक्सपर्ट्स की राय यही है कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को सतर्क रहना चाहिए। लॉन्ग टर्म वाले भी थोड़ी सतर्कता के साथ अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा थोड़ा सोना ऐड कर सकते हैं। लेकिन एक बार फिर बिस्तक आपको यही सलाह दे रहा है कि आपको कहीं भी दांव लगाना है, किसी भी कमोडिटी में निवेश करना है तो अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट की राय के बिना ऐसा ना करें। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तक।